यह वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 3 का पार्ट 2 है। अब आइए हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 3.6। सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज सोन इन फिगर 3.2। 3.2 की तरह आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, लेकिन यहाँ पर यह जो सेट आप बना रहे हैं वहाँ पे इस सर्किट को क्लोज सर्किट नहीं बनाना है, बल्कि ए और बी टर्मिनल में आपको कुछ जगह छोड़ देना है। प्लेस द मेटल to be tested in the circuit between terminal A and B as shown। और कुछ मेटल जिनको आपको टेस्ट करना है उनको टर्मिनल A और B के बीच में रखना है। तो आप देखें कि बहुत सारे ऐसे मेटल होते हैं जिनको यहाँ पर रखने से यह बल्ब ग्लो करने लगता है। इससे क्या प्रमाणित होता है? इससे प्रमाणित होता है कि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसका मतलब है कि मेटल से इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो सकता है। यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैव अ कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड और रबर लाइक मटेरियल। आपने अपने घर में वायर को देखा होगा, कॉपर का वायर है, एल्युमिनियम का वायर है, तो उसके चारों ओर एक कोटिंग होता है जो कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है या फिर रबर लाइक मटेरियल का बना होता है। तो यह क्यों बना होता है? क्योंकि इन पदार्थों से इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता है और आप कभी एक्सीडेंटली उस वायर को टच करेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। वाई आर इलेक्ट्रिक वायर कोटेड विथ सच अ सब्सटेंसेस? तो मैंने जैसे बताया ये सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं, जिसके कारण आपको करंट नहीं लगता है। What happens when metals strike a hard surface? जब मेटल को हार्ड सरफेस से स्ट्राइक किया जाता है तो क्या होता है? डू दे प्रोड्यूस साउंड? तो क्या उनसे साउंड प्रोड्यूस होता है? द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन ए स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। तो वैसे मेटल जिनको स्ट्राइक करने पर साउंड निकलता हो उन्हें हम लोग सोनोरस कहते हैं। कैन यू नाउ से वाई स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स? तो स्कूल बेल को हम लोग मेटल का बनाते हैं, ना कि नॉन मेटल का। नॉन मेटल जैसे कोयला का तो आप स्कूल का बेल नहीं बनाएंगे क्योंकि वह सोनोरस नहीं होता है, उससे आवाज़ नहीं निकलेगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स। जैसे मैंने पहले के वीडियो में बताया, नॉन मेटल्स बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू मेटल्स। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। मैंने आपको यहाँ नॉन मेटल्स दिखाया था, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और ये सारे ये नॉन मेटल के उदाहरण हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये भी नॉन मेटल का ही उदाहरण है। तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरा नॉन मेटल के यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं। तो ये जो नॉन मेटल हैं आपके, और यहाँ भी आप देख सकते हैं हाइड्रोजन है, ये भी नॉन मेटल का ही उदाहरण है। तो ये जो नॉन मेटल हैं, जो कि यहाँ नाम कुछ लिखा गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देख लीजिए, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। द नॉन मेटल्स आर इधर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ अ लिक्विड। तो जो नॉन मेटल होते हैं या तो वे सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, या तो वे गैसेज होते हैं। जबकि एक्सेप्शन में ब्रोमीन का नाम दिया गया है, तो यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो एक्सेप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन को याद करके चलें, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। टू नॉन मेटल ऑल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स, लेट अस फाइंड आउट। तो क्या जो नॉन मेटल हैं उसका प्रॉपर्टी भी मेटल की तरह होता है? तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्टिविटी 3.7 दिखाया गया है। कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन। कार्बन का एक सैंपल कलेक्ट करना है, जैसे कि कोल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सल्फर एंड आयोडीन। कैरी आउट द एक्टिविटीज 3.1 to 3.6 विद दिस नॉन मेटल्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और जो 3.1 से 3.6 में हम लोगों ने एक्टिविटी किया उसे ही यहाँ दोहराना है। कंपाइल योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन टेबल 3.1, और उसके बाद आपको ये सारा ऑब्जर्वेशन यहाँ लिखना है। On the basis of the observation recorded in table 3.1, discuss the general physical properties of metals and non-metals। तो आप जब इस टेबल को भर लेंगे,
फिर आप जब डिस्कस करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो आप देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी में काफ़ी अंतर पाया जाता है। यू मस्ट हैव कंक्लूडेड दैट वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोन। और जब आपने ये मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ को मिलाया होगा तो बहुत सारे आपको वेरिएशन दिखे होंगे, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी सिमिलरिटी भी आपको देखने को मिलती है। इस कारण से सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे हम लोग मेटल और नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश कर लें, यह उतना आसान नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सोडियम हार्ड नहीं होता है जबकि यह मेटल है। तो यह क्या हो गया, एक एक्सेप्शन हो गया जिसको अलग से आपको पढ़ना होता है। एज देयर आर मैनी एक्सेप्शन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल में के प्रॉपर्टीज़ को रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो जैसे मैंने बताया कि मेटल यूजुअली क्या होते हैं, मेटल यूजुअली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन ये जो मरकरी है वह भी एक मेटल है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, वह लिक्विड होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक्सेप्शन को आपको याद करके रखना है। In activity 3.5, you have observed that metals have high melting points, but gallium and cesium have very low melting points. तो जैसे मैंने बताया था कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे मेटल और नॉन मेटल में डिस्टिंग्विश कर देना बड़ा ही मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जो कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को भी रखते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, या फिर बोलें तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं गैलियम है और सीजियम है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत लो होता है, हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स। तो ये भी आप याद कर लें, गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, फिर भी ये क्या है, मेटल्स हैं। दिस टू मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाम। यदि आप इसको अपने पाम में रखें तो भी ये पिघल जाएंगे रूम टेम्परेचर पर ही। तो आगे और भी बहुत सारे एक्सेप्शन दिए हैं जिसे आपको एकदम रट लेना है, क्योंकि यह एग्जाम में आता है। आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ लस्चरस। आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन ये क्या है, लस्चरस है। हम लोगों ने पढ़ा था कि मेटल क्या होते हैं, लस्चरस होते हैं, उनमें शाइन होता है, लेकिन आयोडीन एक नॉन मेटल है फिर भी क्या होता है, लस्चरस होता है, इसमें शाइन होता है। तो ये भी एक एक्सेप्शन है। इसके बाद कार्बन इज नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल है, बार बार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये कार्बन अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिसको आप अच्छे प्रकार से चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया, इसके बाद आपका डायमंड हो गया, और फिर इसके बाद फुलरीन हो गया। तो ये देखिए कार्बन ग्रेफाइट के रूप में, डायमंड के रूप में, फुलरीन के रूप में अलग अलग रूपों में पाया जाता है। इसी के साथ कार्बन कोल के रूप में भी पाया जाता है, कोक के रूप में भी पाया जाता है। तो कार्बन अलग अलग रूपों में पाया जाता है। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रॉप, और इसे हम लोग एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कहते हैं। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से यदि पढ़नी है तो चैप्टर 4 में आप इसे पढ़ पाएंगे। डायमंड एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, तो डायमंड को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन का एक एलोट्रॉप बोलेंगे, डायमंड को एलोट्रॉप बोलेंगे, ग्रेफाइट को एलोट्रॉप बोलेंगे, फुलरीन को भी क्या बोलेंगे, कार्बन का एलोट्रॉप बोलेंगे। इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एंड हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो डायमंड के बारे में यहाँ बताया गया है कि वह एक कार्बन का एलोट्रॉप है जो कि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, और साथ ही साथ इसका बहुत हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ऐसा क्यों होता है, डायमंड कार्बन से बना हुआ है और सिर्फ कार्बन से बना हुआ है, और वो हार्डेस्ट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक और उदाहरण दिया है ग्रेफाइट का जो कि हार्डेस्ट नहीं होता है, और यह भी कार्बन का ही बना होता है। तो ये सारी बातें आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ वो यह डिटेल में पढ़ाया गया है। तो देखिए, ग्रेफाइट अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर मैंने जो बताया आपको, कार्बन ग्रेफाइट है या फिर बोलें तो डायमंड है, दोनों कार्बन का, ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये सारी बातें आप चैप्टर 4 में ही पढ़ेंगे। यहाँ पे आप याद कर सकते हैं यदि आपको याद करने का मन है तो।
इसके बाद एक और एक्सेप्शन दिया गया है, अल्कली मेटल जैसे कि हो गया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। दे कैन बी कट विथ नाइफ, इनको चाकू से काटा जा सकता है। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स, इनकी लो डेंसिटी होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। तो आप देख सकते हैं इतने सारे एक्सेप्शन दिए गए हैं। एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसको हम लोग इसके आगे हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं, जिसके आधार पे एलिमेंट को मोर क्लियरली क्लासीफाई किया जा सकता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्टिविटी 3.8 के साथ।